प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। आप थंबनेल देख करके समझ चुके हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, हम मुगल बादशाहों के क्रम के बारे में बात करेंगे। मुगल काल दो पार्ट में आपका बांटा जा सकता है भारत में। एक आपका पूर्व मुगल काल है जो कि 1526 से 1707 तक चलता है, जिसमें आपके 6 बादशाह हैं। दूसरा मुगल काल उत्तर मुगल काल है जो कि 1707 से 1857 तक चलेगा, जिसमें आपके 12 मुगल बादशाह हैं। तो कुल मिलाकर के इन 18 मुगल बादशाहों के क्रम को याद करना एक अच्छी खासी मेहनत पड़ जाती है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको 18 के 18 मुगल बादशाहों के क्रम को बहुत आसान तरीके से याद कराने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए आप एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। एक आपका फॉर्मूला है भाजी सब्जी फॉर मात साहब, BHAJI भाजी। फिर आपका अगला शब्द है आपका सब्जी, फोर में ध्यान रखेंगे डबल R है, और माँ साब में डबल S बनेगा। तो 2 पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर O किसी भी बादशाह के नाम की बात नहीं करता, और ऐसे I भी किसी भी बादशाह के नाम की बात नहीं करता। अब ये 18 के पास अक्षर बच्चे हैं, 18 के 18 अल्फाबेट, 18 के 18 बादशाहों का नाम दिखाते हैं। तो 18 बादशाह आपके कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूँ आपका। सबसे पहले आपका B से शुरुआत करते हैं। तो भारत में सबसे पहला मुगल बादशाह आपका है बाबर। H से आपका होगा हुमायूं, आप सबको आपका पता है हुमायूं के बारे में। फिर आपका A है, A से आपका आएगा अकबर। अकबर के बाद आपका है जहांगीर। जहांगीर के बाद आपका है शाहजहां। ठीक, शाहजहां के बाद है औरंगजेब। ये आपके 6 बादशाह हो गए। 3 रो हम बना लेंगे, 2 4 6। ठीक, औरंगजेब हम यहाँ तक आपके A तक आ चुके हैं। फिर आप मिलान भी करते हैं B से आपका आएगा बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक, फिर हम बात आप करेंगे आपका G से आपका आएगा जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद आपका F से आता है फर्रुखशियर। इस फर्रुखशियर के बाद आपका आएगा रफी उदरजात और रफी उद्दौला। ठीक है, आपके कितने हो गए, 2 4 5। अच्छा, छठा भी यहाँ लिख देते हैं। फिर आप आएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, 12 आपके हो गए। फिर 13वीं की बात करोगे, फिर आपका आता है अहमद शाह के बाद आलमगीर सेकंड। इसके बाद आपका आएगा शाहजहां थर्ड के बाद आपका आएगा शाह आलम सेकंड। इसके बाद आपका आता है अकबर सेकंड, और फिर आपके आते हैं बहादुर शाह सेकंड, जिनका पूरा नाम बहादुर शाह जफर भी हुआ करता था। तो ये आपके 18 बादशाह हैं, आपके 6 की 3 रो बनाई हैं। अब मैं इनके काल या समय के बारे में भी लिख देता हूँ, किसका आपका कितना आपका भारत में टाइम पीरियड रहा है। बाबर 1519 में पहला आक्रमण करता है, लेकिन इसका समय 1526 से 1530 तक माना जाता है। इसके बाद मैं अगले की बात करूँगा आपका हुमायूं की अगर बात करेंगे तो हुमायूं का शासनकाल भारत में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 1530 से 1540 तक रहेगा, और फिर 1555 से 1556 तक रहेगा। बीच में क्या हुआ वो थोड़ी देर में बताने की कोशिश करूंगा। अकबर 1556 से 1605 तक आपका रहेगा, 1556 से 1605। जहांगीर 1605 से 1627 तक रहेगा। शाहजहां 1627 से 1658 तक रहेगा। हालांकि 1628 से रहता है। यहाँ भी एक दुर्घटना है आपकी, एक ट्रेजिडी बताई जाएगी। और ये आपका औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक। इस 1707 के बाद आपका बहादुर शाह आएगा, जो कि 1707 से लेकर के 1712 तक रहेगा। जहांदार शाह 1712 से चलेगा आपका, और 1713 तक आपका रहेगा। फर्रुखशियर 6 साल आपका रहेगा, 1713 से 1719। और ये आपका टाइम बड़ा बेकार है मुगलों के लिए। आपका इसमें 4 बादशाह खत्म होंगे आपके 1719 में। ये भी 1719 में जाएगा, ये भी 1719 में जाएगा, खत्म नहीं होंगे आपके, बदले जाएंगे। और ये आपका 1719 से लेकर के 1748 तक ये लंबा समय आपका लेकर के जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठता है, जो कि 1748 से 1754 तक है। आलमगीर सेकंड 1754 से 1758 तक है। शाहजहां थर्ड 1758 से 1759 तक है।
शाह आलम सेकंड 1759 से, ठीक ठाक समय आपका 1806 तक बैठेगा, लंबे समय तक गद्दी पर बैठेगा। अकबर सेकंड 1806 से 1837 तक आपका बैठेगा, और बहादुर शाह सेकंड 1837 से 37 से 1857 तक की 1857 तक। तो एक तो आप इनका समय ध्यान रखेंगे, कौन आपका कितने समय तक बैठा है। ठीक, इसमें एक छोटा सा कन्फ्यूजन और आप बच्चों को होगा, मैं वो भी दूर किए देता हूँ कि सर इसमें से आपका शाहजहां थर्ड है, इसमें फर्स्ट सेकंड का जिक्र नहीं है ना, शाह आलम सेकंड है, फर्स्ट का जिक्र नहीं है। तो इसमें तो कुछ के दो नाम भी हुए हैं, जैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा औरंगजेब का पूरा नाम आलमगीर था, तो औरंगजेब को आलमगीर फर्स्ट भी कहा जाएगा, और इसी वजह से आलमगीर फर्स्ट ये औरंगजेब रहेगा और आलमगीर सेकंड आपका यहाँ पर आ जाएगा। एक ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसमें आपका बहादुर शाह है, बहादुर शाह का बचपन का नाम तो मुअज्जम था, लेकिन इसको शाह आलम फर्स्ट भी कहा जाता है, बहादुर शाह को शाह आलम फर्स्ट। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला शासक आपका शाह आलम सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अकबर ये सेकंड है, यहाँ पर आपका अकबर फर्स्ट ऑलरेडी आ चुका है, ये सबका सबसे महान शासक हुआ। शाहजहां थर्ड, शाहजहां प्रथम तो आप इसी को कहोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और साथ में आपका रफीउद्दौला, ये आपका शाहजहां सेकंड कहलाता है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका कैसे चला। अब थोड़ी सी इनकी और कहानी बता देता हूँ कि किसके कितने पुत्र थे, कौन कैसे रहा। कहानी को बड़े ध्यान से समझेंगे। कहानी आपकी ऐसे शुरू होती है। बाबर, एक्चुअल में बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि तैमूर की 14वीं पीढ़ी में हुआ था। इसके अलावा बाबर की माता का नाम आपका कुतुल निगार खानम हुआ करता था, जो कि आपकी तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी में थी। तो उनका पुत्र आपका था बाबर। तो मतलब बाबर आपका पिता की तरफ से तैमूर जो है आपका चंगेज खां का वंशज है, और माता की तरफ से आपका जो है तैमूर का वंशज है। इनका पुत्र आपका बाबर हुआ। बाबर भारत पर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता है, 1526 में गद्दी पर आ जाता है। 4 साल 5 साल बाबर आपका भारत में रहेगा, लगातार युद्ध करेगा, फिर अगले साल 1530 में उसकी मृत्यु हो जाएगी। गद्दी पर आपका बैठेगा। बाबर के 4 पुत्र हुआ करते थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। तो बाबर अपने नियम के अनुसार सबसे बड़े पुत्र को हुमायूं को अपना भारत की गद्दी सौंप देगा, बाकी कामरान, अस्करी, हिंदाल को भी कुछ क्षेत्र दे दिए जाएंगे। ठीक, इसके बाद हुमायूं का आपका एक ही पुत्र हुआ करता था, अकबर। ठीक, हुमायूं भारत में गद्दी पर 2 टाइम तक आपका रहता है, 1530 से 40 10 साल, फिर 55 से 56, तो बीच में 15 साल तक आपका गायब है। तो 15 साल तक इसकी अनुपस्थिति में क्या हुआ? दरअसल 15 साल तक इसकी अनुपस्थिति में एक वंश की स्थापना हुई है भारत में, जिसका आपका नाम था दूसरा अफगान वंश या फिर सूरी वंश। इस सूरी वंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी 1540 में हुमायूं को हरा करके। इस शेरशाह सूरी का जो वंश था सूरी वंश, इसमें आपके 5 शासक आपके रहे हैं, जिसमें आपका शेरशाह सूरी आपका प्रथम आपका हुआ है। शेरशाह सूरी के बाद आपका इस्माइल सूरी हुआ है। ठीक, इस्माइल सूरी के इस्माइल, इसको इस्लाम शाह सूरी कहा जाता है ना। और ये आपका जो 15 साल का आपका समय, इस्लाम शाह सूरी के बाद आपका फिरोज शाह सूरी है, फिर आदिल शाह सूरी है और सिकंदर सूरी है। बाद में इस सिकंदर सूरी को 1555 में बैरम खां की सहायता से हुमायूं हरा देगा, गद्दी पर दोबारा से हुमायूं आ जाएगा। ये हुमायूं का आपका डबल काल है। और हुमायूं फिर 1 साल बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी। हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी तो हुमायूं का एक ही पुत्र था अकबर। अकबर गद्दी पर बैठेगा 1556 में। हालांकि जब अकबर गद्दी पर बैठता है वो कालानौर पंजाब में बैठता है, बैरम खां से बैठाता है, और उसी समय दिल्ली पर तरदीबेग को ही गद्दी पर बैठा दिया जाता है बैरम खां के द्वारा। मेन गद्दी पर आपका तरदीबेग बैठा है, उस तरदीबेग को हरा देता है हेमू या हेमचंद, जो आपका अंतिम और 14वां विक्रमादित्य है। फिर बाद में बैरम खां और अकबर दोनों मिलकर के पानीपत के सेकंड युद्ध में हराते हैं हेमू को, और गद्दी पर आपका बैठ जाएगा फिर अकबर दोबारा से। फाइनली अकबर ही काबिज हो जाता है गद्दी पर। अकबर सबसे लंबे समय तक रहने वाला बादशाह है मुगल काल में, आप ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक, अकबर के बाद आपका अकबर के 3 पुत्र हुआ करते थे, जहांगीर, मुराद और दानियाल। मुराद और दानियाल दोनों की मृत्यु हो जाती है, गद्दी पर आपका इकलौता वारिस बचा, फिर बाद में जहांगीर गद्दी पर बैठेगा। जो जहांगीर था, जहांगीर के भी 4 पुत्र हुआ करते थे, खुसरो, खुर्रम, शहरयार, परवेज। इसमें से खुर्रम का नाम शाहजहां है, खुर्रम गद्दी पर बैठेगा शाहजहां के नाम से। शाहजहां आपका यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आपका एक छोटा सा पॉइंट आपका ये भी है कि 1527 में जहांगीर गद्दी पर उतरता है और 1528 में शाहजहां आ रहा है। एक्चुअल में हुआ क्या इस समय गद्दी पर द्वार बख्श को बैठाया गया था शाहजहां के ससुर आसफ खां के द्वारा, जो कि खुसरो का पुत्र था। मतलब 1527 में खुसरो के पुत्र द्वार बख्श को आसफ खां द्वारा गद्दी पर बैठा दिया गया था। ठीक, और शाहजहां बाद में उस द्वार बख्श को मार
मार देता है उसको बलि का बकरा कहा जाएगा और गद्दी पर बैठेगा आपका शाहजहां। इसलिए यहाँ पर आपका 1 साल का ब्रेक भी है, ध्यान से देखेंगे 1527 1528, सॉरी आपका 1627, अरे भाई हाँ ठीक है 1627 1628, फिर आपका सीधा सीधा आपका 1627 से या 1628 से कहेंगे, अब हम 28 से लेकर के 1658 तक आपका शासन करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके आपके 4 पुत्र हुआ करते थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और दानी आपका शाह शुजा। जब इसके पुत्र हुआ करते थे तो दारा शिकोह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है शाहजहां के द्वारा, लेकिन औरंगजेब को यह बात नागवार गुजरती है और पांचों पुत्र, इनके चारों पुत्रों में 5 उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं। उन उत्तराधिकार के युद्धों में फाइनली आपका जीतता है औरंगजेब और गद्दी पर औरंगजेब बैठेगा, जो कि दूसरे लंबे समय तक रहने वाला बादशाह था। ये भी आपका 49 साल के ईयर के आसपास आपका रहा है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, यहीं पर आपका पूर्व मुगल काल समाप्त हो जाता है, शुरू होता है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में सबसे पहले आपका जो है औरंगजेब औरंगजेब या औरंगजेब आलमगीर का पुत्र गद्दी पर बैठेगा, जिसका आपका नाम है मुअज्जम शाह आलम फर्स्ट या फिर बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से आपका गद्दी पर बैठेगा। औरंगजेब के 4 पुत्र हुआ करते थे, जिसमें से आप उन नाम याद रखेंगे, आपका आजम, मुअज्जम, अकबर और कामबख्श। ठीक, इस कामबख्श को ध्यान रखें, कामबख्श का एक पुत्र शासक बनेगा भी कुछ दिनों बाद। ठीक, इसके बाद आपका बहादुर शाह आपका गद्दी पर बैठेगा, 5 साल तक रहेगा। बहादुर शाह के 4 पुत्र हुआ करते थे, जहानदार शाह, अजीमुशान, रफीउशान और जहान शाह। इसके बाद गद्दी पर आपका जब आपका ये 5 साल का इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, गद्दी पर आपका बैठेगा जहानदार शाह। अब जहानदार शाह आपका अजीमुशान का पुत्र है, ठीक है, तो जहानदार शाह आपका गद्दी पर बैठेगा और जहानदार शाह आपका बहादुर शाह प्रथम का पुत्र है। इसके बाद गद्दी पर आपका बैठेगा फरुखशियर आपका जो है अजीमुशान का पुत्र है। फिर आपका रफीउशान के 2 पुत्र गद्दी पर बैठेंगे। अब रफीउशान कौन है, आपको थोड़ी देर पहले आप बताया, बहादुर शाह का दूसरा पुत्र था। रफीउद्दौला और रफीउद्दौला ये आपके 4 महीने बैठेगा, 3 महीने। रफीउद्दौला सबसे कम समय तक रहने वाला मुगल बादशाह है। इसके बाद गद्दी पर आपका बैठेगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला बहादुर शाह के चौथे पुत्र का ही भी पुत्र है ना, मतलब हम कह सकते हैं आपका बहादुर शाह का आपका पोता है। इसका मतलब आप अगर एक बात देखेंगे कि बहादुर शाह प्रथम के बाद आपका गद्दी पर बैठने वाले ये सब इसके पुत्र और पोते हैं। जहानदार शाह तो इसका आपका पुत्र है, इसके अलावा फरुखशियर भी पोता है, रफीउद्दौला भी पोता है, रफीउद्दौला भी और मोहम्मद शाह रंगीला भी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इस थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन में, इस बहादुर शाह के आपके 4 पुत्र हैं, ठीक है, 4 पुत्र में से 1 पुत्र गद्दी पर ये बैठेगा और 3 पुत्र ना बैठ करके उसके पौत्र बैठेंगे, पोते बैठेंगे, ठीक है जी। इसका पुत्र तो आपका गद्दी पर ये है 1, फिर 2 आपके दूसरे वाले के आपके हो जाएंगे, ठीक, फिर आपके तीसरे के और चौथे के, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी से उतरेगा और मोहम्मद शाह रंगीला के स्थान पर मोहम्मद शाह रंगीला का ही पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठेगा, ठीक है जी, आप ये बात ध्यान रखेंगे। अहमद शाह के बाद आपका गद्दी पर बैठेगा का आलमगीर सेकंड, ठीक। अभी जो आपका आलमगीर सेकंड है, इस आलमगीर सेकंड के बाद आपका गद्दी पर बैठेगा आपका शाहजहां थर्ड। ये शाहजहां थर्ड कौन है, ये आपका कामबख्श का पुत्र है, जो मैंने अभी आपको बताया था। कामबख्श मतलब औरंगजेब का चौथा पुत्र, उसका पुत्र है कामबख्श, ठीक। इसके बाद शाहजहां के बाद आपका गद्दी पर शाह आलम सेकंड बैठेगा। शाह आलम सेकंड आपका कौन है, अभी कहानी आपकी ये भी है, जो आपका शाह आलम सेकंड है ये आपका इसी वाली सीरीज में से आपका निकल करके आ रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है। इसके बाद आपका गद्दी पर अकबर सेकंड बैठेगा, जो कि शाह आलम सेकंड का पुत्र है। फिर आपका गद्दी पर बैठेगा बहादुर शाह सेकंड, और बहादुर शाह सेकंड बहादुर शाह जफर के नाम से इन्हें जाना जाता है। उर्दू में शायरियाँ लिखा करते थे, मिर्जा गालिब इनके दरबार में थे। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और बाद में अकबर जो आपका निगलसन और हडसन के द्वारा इन दोनों को इनको और इनकी पत्नी को, जिनका नाम जीनत महल था, और इनके सेनापति को, जिनका आपका नाम जो है बख्त खां था, इन तीनों को रंगून भेज दिया जाता है, बर्मा म्यांमार, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपके बादशाहों का क्रम है, आप ध्यान रखेंगे। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 18 के 18 बादशाहों का क्रम: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहानदार शाह, फर्रुखशियर, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाहजहां थर्ड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड और बहादुर शाह सेकंड। ये आपके 18 के 18 मुगल बादशाह हैं। आप इनको ध्यान रखेंगे, आप इनका समय ध्यान रखेंगे, इनकी ज़रूरत हमें धीरे धीरे और किसी भी टॉपिक पर पड़ती रहेगी। खैर, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप पढ़ते रहें, नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक के साथ लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के, धन्यवाद।